हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 एग्रीकल्चर चैप्टर 5 कृषि मौसम विज्ञान। इसमें हम मौसम विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। मौसम क्या होता है, व्हाट इज वेदर। मौसम क्या देखिए, मौसम क्या होता है। किसी भी मौसम क्या होता है, किसी भी स्थान का मौसम वहाँ की वायुमंडलीय दशाओं को व्यक्त करता है। वहाँ की वायुमंडलीय दशाओं को व्यक्त करता है। वायुमंडल तथा उन सभी घटनाएं जिन्हें मौसम कहा जाता है का अध्ययन करने वाले विज्ञान को मौसम विज्ञान कहा जाता है। अगर हम किसी स्थान के मौसम का तात्पर्य उस स्थान के अंतरिक्ष संबंधी परिवर्तनशील तत्वों जैसे तापक्रम, वायुदाब, पवनें, आर्द्रता, वर्षा एवं आकाश आदि की दशाओं से है। मौसम के तत्व कौन कौन से होते हैं बेटा? वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायु गति और सूर्य का प्रकाश। ये किसके तत्व हैं? मौसम के तत्व। अब पृथ्वी में वायुमंडल से हमें दो रूपों में प्राप्त होती है। क्या? वर्षा। वर्षा कितने रूपों में प्राप्त होती है हमको? दो रूपों में, तरल एवं ठोस। इसे ही वर्षा कहते हैं। वर्षा हमें जल, हिमफुहार आदि, ओलो आदि के रूप में प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कोहरा, ओस तथा तुषार आदि के रूप में भी प्राप्त होती है। ये वर्षा के प्रकार है, इस रूप में हमको प्राप्त होती है। परंतु समान रूप से इन्हें वर्षा के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। वर्षा इन सभी में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वर्षा की मात्रा वायुमंडल की आर्द्रता पर निर्भर करती है। आर्द्रता की वह मात्रा संगठित होकर जल कणों में परिवर्तित हो जाती है। जब वायुमंडल में इन जल कणों की अधिकतम हो जाती है तो वह घनीभूत होकर वर्षा के रूप में धरातल पर गिरना आरंभ कर देती है। ये हमारी वर्षा। वर्षा के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा आएगा तापमान। तापमान आप समझते हैं, अगर ज़्यादा तापमान होता है तो गर्मी होने लगती है, कम तापमान होता है सर्दी होने लगती है। ठीक है। आर्द्रता, वायु में निहित जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता का परिमाण घटता बढ़ता रहता है। उष्ण वायु में अधिक आर्द्रता संयोजन रखने की क्षमता होती है। निरपेक्ष आर्द्रता, आपेक्षिक या सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, वायुगति। वायुगति जो है, वायु गति को बोलते हैं। सूर्य प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है जो लगातार ऊष्मा का विकिरण करता रहता है। सूर्य के प्रकाश का विकिरण बहुत विद्युत चुंबकीय विकिरण है। मौसम पूर्व अनुमान क्या होता है? क्या बेटा? मौसम पूर्व अनुमान। मौसम के बारे में पहले से अनुमान लगा लेना। मौसम पूर्व अनुमान कहलाता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, प्राचीन काल में मौसम पूर्व अनुमान हेतु अनेकों लोकोक्तियाँ प्रचलित थी। महाकवि घाट की लोकोक्ति मौसम पूर्व अनुमान के संदर्भ में विश्व प्रसिद्ध है। उदाहरण स्वरूप एक लोकोक्ति दी जा रही है। कौन सी है? एक लोकोक्ति, दिन का बद्दर रात निबद्दर, वहे पुरवाई झब्बर झब्बर, घाघ कहे कछु होनी होई, कुओं में पानी धोबी धोई। मतलब मौसम पूर्वानुमान की सही सटीक जानकारी देना एक दुष्कर कार्य है। आजकल अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन से मौसम की सही जानकारी दे पाना काफ़ी हद तक संभव हो गया है। अब थोड़ा संभव हो गया है कि भाई पानी बरसने की संभावना इतनी है, इतनी नहीं है। ठीक है, संभव हो गया है। अमेरिका अंतरिक्ष अनुसंधान नासा द्वारा वायुमंडल में निश्चित ऊंचाई पर स्थिर किए गए टेरिस्टार एंड टेरिडोर जैसे उपग्रहों तथा विभिन्न देशों की विकसित रडार व्यवस्था के कारण आज अधिकांश विकसित एवं विकासशील देशों में अग्रिम 7 दिनों तक का 80 से 95% मौसम का शुद्ध पूर्वानुमान संभव हो सका। कितने दिन का? अग्रिम 7 दिनों तक का। केवल कितने दिनों तक का? 7 दिनों तक। ठीक है ना, ये हमारा मौसम पूर्व अनुमान है। अब जैसे हम बात करते हैं इसमें हम भारत में वर्षा की विशेषताएं जो है ये पढ़ते हैं। भारत में वर्षा की विशेषताएं, भारत में वर्षा जो अनिश्चित रहती है। कभी ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ आ जाती है, कम होने से सूखाग्रस्त हो जाते हैं, इस तरीके से हैं। इसके बाद
जो है पौधों को पाले से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है हम इसमें पढ़ते हैं मौसम पूर्वानुमान में। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगर हम कोई बात करते हैं तो मौसम विज्ञान पर आधारित, अब जलवायु क्या कहते हैं, जब जलवायु वहाँ के जलवायु जो है 15 दिन का 20 दिन का जो मौसम होता है उसको जलवायु के अकॉर्डिंग लिया जाता है। मौसम और जलवायु में अंतर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें जो है पढ़ते हैं बेटा जी। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर 5 में जो हमको पढ़ना है मौसम जलवायु मौसम में अंतर, भारत में वर्षा की विशेषताएँ, और भारत में वर्षा की विशेषताओं के बाद पाले को फसलों से कैसे बचाया जा सकता है, कैसी यंत्रों के बारे में भी है। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 5 में पढ़ते हैं। उसके बाद कोई अगर चैप्टर 5 में दिक्कत है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत दे रहा है, तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय, बेस्ट ऑफ लक।